हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गोश्त को स्टोर करने का एक बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका बताऊँगा। तरीका एक नहीं बल्कि 2 तरीके होंगे, एक फ्रिज के साथ और एक फ्रिज के बगैर। दोनों तरीके ऐसे हैं जो आज भी लोग फ़ॉलो करते हैं। बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, इर्द-गिर्द ममालिक में ऐसे अभी भी इलाके, ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे गोश्त को स्टोर किया जाता है, इन तरीकों से जो आज मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पे आज भी घरों में फ्रिज नहीं अवेलेबल होती, तो वो किस तरीके से गोश्त को महफूज़ करते हैं लंबे अरसे तक, वो मैं आपको बताऊँगा। हमारे भी इधर कुछ गाँव ऐसे हैं, हमने खुद भी देखा है जहाँ पे गोश्त को स्टोर किया जाता है, क्योंकि हर घर में फ्रिज अभी भी अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे ऐसे इलाके मौजूद हैं। तो 2 तरीके होंगे, आपको जो सूट लगे, जो सूटेबल हो, आप वो तरीका फ़ॉलो कर सकते हैं। दोनों तरीकों से गोश्त आपका खराब नहीं होगा। एक जो तरीका है उसमें काफ़ी आसानी होती है, अगर आप फ्रिज में गोश्त रखना चाहते हैं तो वो मैं आपको दिखाऊँगा, आप देखें और फ़ॉलो करें, इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी। जो गोश्त हमने ड्राई करना है, जिसको हम लोगों ने बगैर फ्रिज के स्टोर करना है, वो आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं, ठीक है? चाहे मिक्स ले लें, चाहे आप सिर्फ़ बोनलेस ले लें, जो आपका दिल करता है, जैसा भी आपका गोश्त हो, चाहे बीफ का हो, मटन का हो। उसको आपने सबसे पहले करना क्या है कि उसको थोड़ा-सा गलाना भी है आपने, ठीक है? ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। तो किसी भी बर्तन में आप गोश्त डालें, उसमें आप नमक डालें और उसके बाद उसमें आप खुला पानी डालें और उसको आप अच्छे तरीके से बॉयल आने दें, उसको गलने दें। आप इसके अंदर नमक जो है वो तकरीबन इस हिसाब से डाल लें, जैसे अगर आपका 1.5 किलो 2 किलो गोश्त है तो 1 टेबल स्पून आप नमक डाल लें और जैसे थोड़ी देर इसको पकाएँगे तो उसके ऊपर ये जो आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही है, ये इसको हम सादा ज़ुबान में मैल कहते हैं, इसको आप निकाल दें। दरअसल ये लीक्ड प्रोटीन होती है जो कि गोश्त में से निकल आती है और ये फिर इनसॉल्युबल होती है और ये पकते वक़्त जो है फिर ये गलती नहीं है, इसके अंदर हल नहीं होती, तो इसको निकाल देना बेहतर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गोश्त को जो है वो कवर कर दिया था थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए, और उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है और गोश्त जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो गल चुका है। तो लेकिन इसको आपने मुकम्मल तौर पे ड्राई करना है, इसके अंदर से पानी आपने बिल्कुल खुश्क करना है। आप ये सेम प्रोसेस 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो गोश्त का भी कर सकते हैं किसी बड़े बर्तन के अंदर। वो जितना भी आपने स्टोर करना हो उस हिसाब से होता है। तो देखें, बिल्कुल ड्राई हो चुका है पानी इसके अंदर से, आपको पानी नहीं नज़र आ रहा। अब आपने करना क्या है कि कोई भी आपने स्टील की ट्रे या प्लेट लेनी है, क्योंकि इसको आपने रखना है धूप में, तो प्लास्टिक के बर्तन की बजाय आप स्टील का या कोई लोहे का इस तरह का बर्तन यूज़ करें। उसके ऊपर आपने इस तरीके से जो है वो गोश्त लगा देना है और फिर आपने इसको किसी कपड़े से इसको कवर करके धूप के अंदर आपने रखना है। आजकल जो है ये जून का महीना चल रहा है, तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो ये बहुत जल्दी जो है वो ड्राई हो जाएगा। गोश्त को बॉयल करके उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से खुश्क किया है, उसके बाद आपने इसको किसी भी स्टील या किसी प्लेट के अंदर रख के, ट्रे के अंदर रख के धूप लगवानी है। आजकल धूप काफ़ी तेज़ है, तो 1-2 धूप लगने से इसका जो मॉइस्चर है वो मुकम्मल ड्राई हो जाएगा। गोश्त हमने पहले गला लिया और बहुत अच्छा आप इसको ड्राई करके बाद में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? और सेकंड तरीका वो मैं आपको शेयर करूँगा, फ्रिज में आपने कैसे रखना है, ये बेसिकली अम्मी बताएँगी, क्योंकि पिछले साल हमने भी ये तरीका कहीं से देखा था, तो अम्मी ने उस तरीके से फॉलो किया तो बड़ी आसानी हुई गोश्त को रखने में। तो अम्मी ही आगे आपको एक्सप्लेन करेंगी कि कैसे आपने करना है, आप देखें, इंशाल्लाह ये तरीका भी आपको पसंद आएगा। सेकंड जो ये प्रोसेस है, ये बड़ा ही बेहतरीन है। इसके अंदर गोश्त को पकाना कुछ भी नहीं करना, जस्ट रखने का तरीका है, कैसे आपने स्टोर करना है। ये इसके अंदर ये मिक्स गोश्त है, हड्डी भी है और बोनलेस भी है। तो आप अलग-अलग पैकिंग करके इसको रख सकते हैं। और इसको रखना कैसे है, कोई शॉपर वगैरह नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है आपने। आपको चाहिए प्लास्टिक की बॉटल, ठीक है, 1.5 लीटर वाली ले लें, 2 वाली ले लें, और लेकिन 1.5 वाला एक स्टैंडर्ड साइज़ है, ये बड़ी आसानी से आता है। इसको आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है और आपने इसको इस तरीके से कट करना है कि जो इसकी अपर साइड है वो कट कर देनी है, नीचे से बिल्कुल सीधी वाली आपने ले लेनी है और इसके अंदर आपने गोश्त डालना है। अब आप बोनलेस गोश्त जो है वो अलग करना चाहते हैं तो इसमें आप बगैर हड्डी के डालें और इसको जो है वो आप साइड पे करें। फिर आप इस तरह ही दूसरी बोतल के अंदर जो है वो आप हड्डी वाला गोश्त डाल लें। तो डिफरेंट डिफरेंट आप गोश्त डालने हैं जिस जिस चीज़ का आप रखना चाहते हैं, जैसे पुलाव का हो गया, निहारी का हो गया, या मिक्स कढ़ाई वगैरह बनानी है वो हो गया, ठीक है। इस तरीके से करके ऊपर से आपने कवर करना है। मैंने क्लिंग रैप लगाया, आप किसी तरीके से भी इसको कवर कर सकते हैं ताकि गोश्त जो है वो आपका बाहर ना गिरे। और फिर आपने करना क्या है, इसके ऊपर आपने किसी कागज के ऊपर लिख के कि बगैर हड्डी वाला गोश्त है, टेप लगा देनी है। और दूसरा जो है वो पुलाव का गोश्त है, निहारी का गोश्त है, वो लगा के आप इसको लिख के रखेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। और ये जब आप रखेंगे तो शापर की तरह जो है ये जुड़ेंगे नहीं आपस में, इजीली आप निकाल सकते हैं। और अभी यहाँ पे देखें,
कि 2 दिन की मैंने इसको धूप लगवाई है और ये गोश्त हमारे पास बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसका कलर आपको डार्क लग रहा है लेकिन ये खराब नहीं हुआ और जब पकाएँगे तो ये बड़ा बेहतरीन पकेगा और ये देखिए सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कि ये नरम है, ये ड्राई होने के बाद सख्त नहीं होगा। देखिए हाथों के साथ आसानी के साथ ये खुल रहा है। मतलब इसको हम लोगों ने पहले गला लिया था, तो ये अच्छा हो जाएगा। जब भी आपने इसको पकाना है, पहले आपने इसको पानी के अंदर रखना है ताकि ये थोड़ा-सा और नरम हो जाए, उसके बाद आपने इसको पकाना है। बड़ा ही बेहतरीन तरीका है। तो जो लोग जिनके पास फ्रिज नहीं है या स्टोर करने में मुश्किल होती है, वो ये वाला तरीका फ़ॉलो कर सकते हैं। बाद में आप चाहे इनको किसी शॉपर में डालें, किसी एयर टाइट जार में डालें, आप इसको ऐसे ही रखा रहने दें किचन के अंदर, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये दोनों तरीके स्पेशली ये वाला जो हम लोगों ने धूप में ड्राई किया है, ये उनके लिए है जिनके पास फ्रिज नहीं है। हर किसी के लिए तरीका नहीं है, आप इसको देखें। जो लोग जिनको स्टोर करने में मुश्किल होती है, वो इस चीज़ को फ़ॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये थे दोनों तरीके। एक आपने जो है वो गोश्त हड्डी के बगैर वाला और हड्डी वाला, इस तरह जो आप ऊपर आप लिख के लगा लें बोतलों के अंदर और आप इसको फ्रीज़र में रखें। बहुत ही एक यूनिफ़ॉर्म तरीके से इसके अंदर आ जाएँगी, बिल्कुल सीधी-सीधी, और निकालने में आसानी होगी बाद में इस्तेमाल करने में। बाज़ औक़ात शॉपर जो है, जब आप उसको रखते हैं शॉपर को, तो वो बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं। इससे जगह भी आपकी कम यूज़ होगी और गोश्त भी आपका ज़्यादा स्टोर हो सकता है। तो ये तरीका बहुत अच्छा था। सेकंड जो आपको दिखाया वो मॉइस्चर ड्राई करने वाला, वो बहुत बेहतरीन तरीका है। उसमें कलर बिल्कुल थोड़ा-सा डार्क हो जाता है, लेकिन जब आप उसको पकाते हैं तो कलर उसका बहुत अच्छा रहता है खाने के अंदर। आजकल भी जो इलाके मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे इस तरीके को फ़ॉलो किया जाता है। तो अगर आपके वहाँ पे फ्रिज नहीं है, आप स्टोर करना आपके लिए मुश्किल है, तो आप इस तरीके को फ़ॉलो करके ईज़िली गोश्त को 6-7 महीने, 1 साल तक भी जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनके पास फ्रिज नहीं है और जो मतलब बैकवर्ड इलाके होते हैं, गाँव वगैरह कुछ ऐसे जहाँ पे सहूलियात नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आप लोग ये तरीका फ़ॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।